वेस्टइंडीज के महान तेज गेंदबाज कर्टली एम्ब्रोस भी बुमराह के दीवाने हो गए हैं। कर्टली एम्ब्रोस ने बुमराह की तारीफों के पुल बांधे हैं और कहा है कि बुमराह सबसे अलग है। भारत के तेज गेंदबाज बूम बूम का T20 वर्ल्ड कप में कहर जारी है और दुनिया के शीर्ष स्तर के तेज गेंदबाजों में उनकी गिनती हो रही है। कमर की तकलीफ से उबरने के बाद बुमराह ने पिछले साल मार्च में सर्जरी कराई थी और लंबे इंतजार के बाद भारत में खेले गए वनडे विश्व कप से वापसी की। तब से लेकर अब तक बूम बूम बुमराह का जादू बरकरार है। इस समय वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में शुमार होते हैं, जबरदस्त फॉर्म में हैं। बुमराह का कहर इस T20 वर्ल्ड कप में भी जारी है, जिसे देखकर वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज महान गेंदबाज, खौफनाक गेंदबाज कर्टली एम्ब्रोस भी बुमराह के प्रशंसक बन गए। एम्ब्रोस ने बुमराह को सलाह देते हुए कहा कि वह नहीं चाहते कि यह तेज गेंदबाज अपने गैर पारंपरिक गेंदबाजी एक्शन में कोई बदलाव लाए, क्योंकि उनका मानना है कि हर तेज गेंदबाज चोटिल होने के जोखिम के साथ ही मैदान पर उतरता है। इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में बुमराह का शुमार हो रहा है, जिन्होंने पिछले साल मार्च में अपनी कमर की तकलीफ के कारण सर्जरी कराई थी। लंबे रिहैबिलिटेशन के बाद उन्होंने नवंबर में भारत में वनडे विश्व कप के जरिए वापसी की और तब से शानदार फॉर्म में है। आपको याद ही होगा कि जब बुमराह कमर की तकलीफ की वजह से टीम इंडिया के लिए नहीं खेल पा रहे थे, तो जो उनके प्रशंसक थे वो भी उनके विरोध में उतर आए थे और न जाने किस किस तरह की बातें कर रहे थे। बहरहाल बुमराह के गेंदबाजी एक्शन से उनकी कमर पर काफी दबाव पड़ता है, लेकिन एम्ब्रोस का मानना है कि हर तेज गेंदबाज को इसी तरह के जोखिम से गुजरना पड़ता है। एम्ब्रोस ने कहा कि गंभीर चोट नहीं होने की दशा में बुमराह को अपने एक्शन में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए, यानी कि अगर बुमराह कंफर्टेबल फील कर रहे हैं अपने इसी एक्शन के साथ तो उन्हें इसी को कंटिन्यू रखना चाहिए। एम्ब्रोस ने कहा कि जब मैंने पहली बार उसे देखा तभी से मैं उसका बड़ा प्रशंसक बन गया हूं। वह गैर पारंपरिक गेंदबाज है, लेकिन बेहद प्रभावशाली है और मुझे यही पसंद है। उसने भारत के लिए सभी प्रारूपों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। मैं कुछ साल पहले उससे मिला था जब भारतीय टीम, यानी कि कर्टली एम्ब्रोस कह रहे हैं कि मैं कुछ साल पहले जब भारत की टीम वेस्टइंडीज दौरे पर आई थी तो मैं एंटीगुआ में उससे मिला था और उसकी गेंदबाजी देखने में मुझे मजा आ रहा था, क्योंकि वो इतना अलग है। उन्होंने कहा कि मेरा तो यही कहना है कि दो गेंदबाज कभी भी एक जैसे नहीं होते। गेंदबाजों में समानता हो सकती है, लेकिन वो बिल्कुल एक से नहीं होते हैं। सभी की शैली जुदा होती है। हर तेज गेंदबाज को चोटिल होने का खतरा भी होता है और यह सभी को पता होता है। आपको अपना काम पूरी क्षमता और ईमानदारी के साथ करना होता है, फिर जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। कर्टली एम्ब्रोस ने कहा कि अगर बुमराह को कोई गंभीर चोट लगती है तभी उसे अपने एक्शन में बदलाव को लेकर सोचना चाहिए, अन्यथा जिस तरह का बुमराह का एक्शन है उसे उसी तरह से कंटिन्यू करना चाहिए। अब आप सोच ही सकते हैं कि बुमराह का दीवाना अगर कर्टली एम्ब्रोस जैसा महान गेंदबाज हो जाए तो ये अपने बुमराह की खासियत ही है, उसमें क्वालिटी है, तभी ऐसा हो रहा है। एम्ब्रोस ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में काफ़ी क्रिकेट खेला जाने लगा है, जिसका खेल पर खिलाड़ियों पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब खेल का व्यवसायीकरण हो गया है, इतना ज़्यादा क्रिकेट खेला जा रहा है, सीरीज के बाद दूसरी सीरीज और उसके बाद फ्रेंचाइजी क्रिकेट अलग से। यह रोमांचक है, लेकिन इतना ज़्यादा क्रिकेट चिंता का विषय है, खिलाड़ी थक जाते हैं। एम्ब्रोस ने सीमित ओवरों की क्रिकेट भी काफ़ी खेली है, लेकिन उनका स्पष्ट कहना है कि लीजेंड टेस्ट क्रिकेट से ही निकलते हैं। आप चाहे जितना वनडे क्रिकेट खेल लीजिए, चाहे जितना रिकॉर्ड बना लीजिए, चौके छक्के उड़ा लीजिए, विकेट दर विकेट उखाड़ लीजिए, लेकिन जब टेस्ट यानी कि जब आपको परीक्षा के दौर से गुजरना होता है, 5 दिन की जो कश्मकश होती है, जब आप उससे गुजरते हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते हैं, टीम के लिए जीत लाते हैं, तभी आप महानता की सीढ़ियों को चढ़ते हुए लीजेंड बनते हैं। एम्ब्रोस कहते हैं कि मैंने हमेशा ही टेस्ट क्रिकेट को तरजीह दी है। मैंने वनडे और 4 दिवसीय क्रिकेट भी खेला, लेकिन मेरे लिए कभी वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट था ही नहीं। टेस्ट क्रिकेट ही असली क्रिकेट है। अपने करियर के आखिर में आप लीजेंड तभी कहलाएंगे जब आपने टेस्ट क्रिकेट में अच्छा किया हो। आप क्या कहना चाहते हैं एम्ब्रोस की इस सलाह पर, एम्ब्रोस की इस बात पर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।